सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों ने बिहार को बर्बाद कर दिया, क्योंकि अफसर जो हैं वो यूपीएससी, बीपीएससी जैसे बड़े बड़े परीक्षाओं को क्रैक करके आते हैं, 30-35 साल सेवा देते हैं और उसके दौरान बिहार का इतिहास बर्बाद किया गया, बिहार के युवाओं को बर्बाद किया गया, बिहार की शिक्षा को बर्बाद किया गया, स्वास्थ्य को बर्बाद किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया, सोच को बर्बाद किया गया, भविष्य को बर्बाद किया गया, सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया। ये रिटायर्ड जितने भी अफसर हैं उनको लगा दिया गया है आयोग में, और वही लोग दोषी हैं बिहार को गरीब बीमारू राज्य बनाने में। वो गवाह रहे हैं। आप ही सोचिए ना, 30-35 साल जो लोग जॉब किए हैं और बिहार जो बीमारू स्टेट बना रहा है, उनको अब रिटायर्ड वाले को क्यों आप लगाते हैं? वो उनके समय में क्या उनकी उपलब्धि रही कि जिसके चलते आपने आयोग के अध्यक्ष को बना दिया, और सारी एग्जाम जो होते हैं उस लेट लतीफी होता है, धांधली का आरोप लगता है, और जो पारदर्शिता है उसकी कमी देखी जाती है। जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो समझिए उसके भाग्य पर होता है, कर्म पर नहीं होता है। बिहार की परीक्षा भाग्य प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है यहाँ पर। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। आदेश पुरी हमारे साथ मौजूद है। बीएसएससी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे व्हाट्सएप पर अनगिनत मैसेज आ रहे हैं, रात के 12 बजे भी कॉल आते हैं उन अभ्यर्थियों के जिन्होंने बीएसएससी का फॉर्म भर दिया था। शायद उन्होंने गलती किया था, उन्हें ये उम्मीद थी कि सबसे निचले स्तर का जो सरकारी नौकरी होता है वो मिल जाएगी उन्हें, उसमें दिक्कत नहीं होगा, अगर वो पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं तो बहाली हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने थे, नीतीश कुमार ने जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तो ये वैकेंसी आई थी। उसके बाद 3 बार शपथ लिए मुख्यमंत्री पद का नीतीश कुमार, 2015 में, 17 में और फिर 2020 में। आखिर कहां मामला फंस रहा है? लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। आदेश पुरी के पर्सनल नंबर पे सुबह से 1 दर्जन से अधिक कॉल आ चुके हैं। बीएसएससी का मामला क्यों लटका है? गलती किसकी है? सरकार की गलती है, आयोग की गलती है, या फिर आयोग में जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनकी गलती है? फाइल कहां फंसा हुआ है? अब सोचिए ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। 7.5 साल बीत गया, काउंसलिंग नहीं हो रहा है। अभी 1-1.5 सप्ताह पहले छात्रों ने बीएसएससी के ऑफिस पर जाकर धरना दिया, प्रदर्शन किया, और कोई पहला बार नहीं है, कई बार ऐसा हो रहा है। तो जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने ये सवाल किया कि आखिरकार कब तक उन्हें नौकरी मिल जाएगा, कब तक उनकी बहाली हो जाएगी। आदेश पुरी बताएंगे इस मामले पर। बताइए आदेश। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि काउंसलिंग का जो है, मुझे जो जानकारी मिल रही है, मैं आपको बता दूं, मुझे जो जानकारी मिल रही है, आज रात तक या कल रात शाम तक, देर शाम तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सूचना जारी की जा सकती है। जो मुझे जानकारी मिल रही है, मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूं, क्योंकि बीएसएससी में आपने देखा कि बहुत सारे जो है वो जो पहले से जो सूचनाएं मिलती है वो गलत हुई, लेकिन मुझे मिला है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। हो सकता है मुझे गलत जानकारी मिला हो, लेकिन जो मुझे मिला है उसके अनुसार आज शाम तक या कल शाम तक ये सूचना जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर वेबसाइट पर दे दी जाएगी। अब मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि मुझे सही सूचना मिली है या गलत सूचना मिली है, वो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैंने जो सुना, मैं 1.5-2 साल से ये खबर कर रहा हूँ, उस पर लगातार नज़र बनाए हुए हूँ, और हमेशा मैंने छात्रों के लिए आवाज़ उठाई है। एक एक कैंडिडेट की बातों को मैंने रखा है, चाहे वो एग्ज़ाम को लेकर हो, टाइपिंग को लेकर, टाइपिंग के बाद से विवाद को लेकर हो, या किसी भी चीज़ को लेकर हो, ड्राइवर का लेके हो, इसमें स्टेनो को लेकर हो, हर एक एग्ज़ाम को लेकर। तो अभी जो मुझे सूचना मिली है कि आज शाम से लेकर कल शाम तक का काउंटडाउन है, इसी के बीच में दे दिया जाएगा। सारा बैठक सब कुछ हो चुका है, जो भी निर्णय लेना था ले लिया जा चुका है। और देखिए अब सूचना कब आती है, लेकिन जो मुझे पता चला, मैंने अपने सोर्स से पता किया, उनका कहना है कि आज कल में आ जाएगा, ये उन्होंने मुझे बताया। आदेश जी, एक सवाल है। बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। जब दिन साफ रहता है, दिन फ्रेश रहता है, तब नहीं आती है सूचना। इस बारिश में आपको लगता है कि आयोग जो है वो दे देगा? ना, तो बारिश में तो कोई वो लोग फील्ड में थोड़ा ही ये फिजिकल करते हैं, ऑफिस है उनका। और आपने एक बात कहा कि निचले स्तर के कर्मचारियों की गलती, उनकी गलती है ही नहीं। गलती इसमें है अध्यक्ष की, क्योंकि सारा दारोमदार उन्हीं पे होता है, सारा परीक्षा प्रक्रिया जो है उन्हीं के अंडर में होता है। और हम लोग जब भी फ़ोन करते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो सीधे अध्यक्ष के माथे रख दिया जाता है कि वही बताएंगे।
तो जब सब कुछ अध्यक्ष के हवाले, और बिना, आप ही सोचिए ना, अध्यक्ष एक बार चाह ले तो कैसे नहीं एग्जाम का डेट सही समय पर होगा। और क्या आखिर हो रहा है कि 7 साढ़े 7 साल इस एग्जाम का हो गया, अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं ले पाए। जो अध्यक्ष महोदय हैं वो बिहार जो पुलिस में आईपीएस रैंक थे, डीजी रैंक से रिटायर किए, और उनको फैसला लेने में इतना समय लग रहा है, उनको कैसे बरगला सकते हैं? निचले स्तर के कर्मचारी जो है, अधिकारी जो है, उनको एकदम नहीं बरगला सकते हैं। अब मामला कहाँ फंसा हुआ है कि 1 महीना होने जा रहा है, आपका टाइपिंग और फिजिकल खत्म हुए, तब वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं दिए। यूपीएससी जैसा संस्था, आईएएस और आईपीएस आईएफएस जैसे पदों की बहाली होती है तो 1 साल में उसके लिए रिकमेंडेशन दे दिया जाता है, रिजल्ट दे दिया जाता है। और ये 3rd ग्रेड के कर्मचारी हैं, इनके लिए देने में इनको इतना समय, इतना बड़ा इनको प्रॉब्लम लग रहा है। ये तो अपने आप में काफ़ी सोचने वाली बात है। आरोप लगते हैं, छात्रों का आरोप, हमारे पास मैसेज आता है, फ़ोन आता है, लोग कहते हैं कि लग रहा है सेटिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, वही सेटिंग का काम चल रहा है उसमें। ये सब देखिए, उनका जो है मन का भ्रम है, और उन जो लेट हो रहा है उसके चलते उनके मन में, छात्रों के मन में आने वाला नाराज़गी है, जिसके कारण वो बोलते हैं। लेकिन लेट हो रहा है, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। आयोग जो है, आज हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, और इसमें कैसे लेट लग सकता है? इसमें तो लेट लगने का संभावना नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, और ये भी देखिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये साफ हो गया है कि 2016 में वैसे कैंडिडेट जिन्हें फॉर्म नहीं भरना था, वो 2016 में लिंक खोला गया था, वैसे कैंडिडेट के लिए जो हाई कोर्ट गए थे, जिनका एज एक्सपायर हो गया था, उनके लिए, और भर दिए थे 2014, 15, 16 में जो इंटर पास किए थे वो लोग फॉर्म फिलअप कर दिए थे, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। ये मुझे शुरू से बात पता चल रहा है कि उनको कॉल नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। सीट का 10% एक्स्ट्रा ही, यानी कि 1.1 गुना ही बुलाया जा रहा है, जो मुझे सूचना है। आगे अब जो नोटिफिकेशन आएगा, जो सूचना आएगी, उसमें क्लियर होगा। लेकिन जो मुझे पता है, मैं कैंडिडेट के साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा भावनात्मक लगाव उनसे है। मैं सैकड़ों कैंडिडेट को जानता हूं, जिनसे हमेशा मिलता हूं, जिनके फ़ोन आते हैं, तो जो मुझे जानकारी मिल रही है मैं शेयर कर रहा हूं। और आपको बताते चलें कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, सितंबर में ही खत्म करने की योजना है। अब आगे भगवान जाने क्या होगा। आदेश जी, एक देखिए, बीएसएससी, ठीक है, बीएसएससी के अभ्यर्थी लटके हुए हैं। सिर्फ बीएसएससी की ही नहीं, बिहार में कोई परीक्षा हो, आप शिक्षक बहाली को ही देख लीजिए ना, 94,000 जो STET का मामला है 2019 का, TET 2017 का मामला है, कितने अभ्यर्थी। बिहार में आखिरकार समस्या कहाँ है? ये मतलब मंत्री लेवल पर है, शिक्षा मंत्रालय के लेवल पर है, कि मुख्यमंत्री के स्तर पर है, कि आयोग के स्तर पर है, कि जो अधिकारी बैठ रहे हैं, कहाँ समस्या आखिरकार क्या है? 7-8 साल बहुत लंबा समय होता है किसी के जीवन में, उम्र निकल गया होता है, विवाहित हो जाते हैं लोग, बच्चे हो गए रहते हैं इतने समय में, ग्रेजुएशन पास करने में, तो समस्या कहाँ है? अधिकारियों लेवल पर समस्या है। सिर्फ मैं अधिकारियों को दोषी मानूंगा। ये रिटायर्ड जितने भी अफसर हैं उनको लगा दिया गया है आयोग में, और वही लोग दोषी हैं बिहार को गरीब बीमारू राज्य बनाने में। वो गवाह रहे हैं। आप ही सोचिए ना, 30-30, 35-35 साल जो लोग जॉब किए हैं, और बिहार जो बीमारू स्टेट बना रहा है, उनको अब रिटायर्ड वाले क्यों आप लगाते हैं? बिल्कुल। वो उनके समय में क्या उनकी उपलब्धि रही कि जिसके चलते आपने आयोग के अध्यक्ष को बना दिया? और सारी एग्जाम जो होते हैं उस लेट लतीफ़ी होता है, धांधली का आरोप लगता है, और जो पारदर्शिता है उसकी कमी देखी जाती है। तो मैं सीधे और सीधे दोषी मानता हूं जो ऑफिसर्स हैं, जो अभी ऑल इंडिया रैंक के आईएएस आईपीएस जैसे अफसरों को दिया जाता है जिम्मा। शिक्षा विभाग में कौन बैठता है? सारे आईएएस अफसर बैठते हैं, और हर एक नियमावली में वो गड़बड़ी करते हैं। हर एक शिक्षा विभाग का एक भी नियम आता है, उसके खिलाफ सड़कों पर लोग जाते ही जाते हैं। एक भी नियम आता है, वो अपने पिछले नियम का जो उल्लंघन जरूर आता है उसमें। तो मैं तो अफसरों की गलती मानूंगा। इस तरह बीपीएससी में आप देखिए, बीपीएससी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं। आपको मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिखाया था कि कैसे एक महिला जो हैं, उनके अंक को काट के कम किया गया 9 नंबर। मेंस में सोशियोलॉजी का पेपर था, और उनका 8 नंबर के कारण ही सिलेक्शन नहीं हुआ। अंतिम अटेम्प्ट था उनका। फिर से आपको बता दें कि आपने एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड किया। बहुत सारे कैंडिडेट है कि मिनिमम कट ऑफ या उससे अधिक नंबर लाएं वो,
और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर आपने मिनिमम कट ऑफ उतना बनाया क्यों? फिर आप कहते हैं कि स्पष्टीकरण देते हैं कि आपने सर्विस प्रेफरेंस पूरा नहीं भरा था, जबकि उसमें जो कैंडिडेट है उनका जवाब है कि हमने पूरा भरा था। कौन छोड़ देगा भाई अपना सर्विस प्रेफरेंस? सबको नौकरी की ज़रूरत है। हाँ, ये रहता है कि हमको कुछ टारगेटेड नौकरी होता है जिसकी इच्छा होती है, लेकिन कोई भी वो नहीं मिलने के बाद दूसरा भी लेने को तैयार आता है, क्योंकि बिहार में नौकरी मिलना भगवान मिलने से ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आयोग है, उसके बाद आप देख ले कि सिपाही भर्ती का बात करें, सिपाही भर्ती का परीक्षा 14 मार्च और 21 मार्च को हुआ, दोनों फेज में, और दोनों पालियों में क्वेश्चन पहले वायरल हुआ, आंसर जो है उसका। फिर भी एग्जाम चल रहा है। दरोगा के बारे में कहना ही नहीं है, हर एक फेज पर केस हुआ है। घोर अपारदर्शी तरीका है वो अपनाया गया है। छात्र जो है, अब एक कहा था ना कि आप कितना तड़प तड़प के बैठ गए, अब मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए वो इंतजार में बैठे हुए हैं। कोर्ट में आएगा तो कोर्ट से कुछ होगा, लेकिन कोर्ट से भी मुझे नहीं लगता है कुछ होने जाएगा, क्योंकि आज तक कुछ हुआ नहीं है। कोर्ट भी उनकी गलतियों वो पर्दा डालता है, एक तरह से ठगे जाते हैं छात्र ही। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अफसरों को दोषी मानता हूं, क्योंकि अगर अफसर सही हो जाएंगे, वो ठान लेंगे कि परीक्षा को समय से, पारदर्शी तरीके से, छात्रों को संतुष्ट करते हुए पूरा करना है, तो वो हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है, सिर्फ अफसर दोषी हैं। अफसर दोषी हैं। STET 2017 का जो मामला है 94,000 शिक्षकों का, उसमें एडवर्टाइजमेंट जो निकला था, मैंने खुद वो खबर कवर किया था गर्दनीबाग धरना स्थल से। मुझे जानकारी मिली कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जो पूरे देश में होता है, पैन इंडिया, चाहे वो UPSC हो, स्टेट लेवल हो, या सबसे निचले स्तर का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसमें एलिजिबिलिटी दी रहती है, सब्जेक्ट चूज करना होता है, पद चूज करना होता है। बाद में जब फॉर्म भर दिया जाता है, परीक्षाएं हो जाती हैं, इंटरव्यू हो जाता है, सिलेक्शन के समय एडवर्टाइजमेंट को ही बदल दिया जाता है। देखिए, बिहार में ही होता है ये, देश में कहीं ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा, बिहार में हो जाता है। और आदेश पुरी ने बहुत सही, बहुत सटीक तरीके से बताया कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अधिकारी जिम्मेदार हैं। और बिहार की जब मैं बात कर रहा हूं, तो बिहार को ज्ञान की भूमि कहा गया है। चाणक्य हुए, आर्यभट्ट बड़ा मिहिर हुए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये गलतियां करते हैं, जब कोर्ट में जाता है वहां गिड़गिड़ाने लगते हैं कि सारी प्रक्रिया हो गई है, इतने छात्रों का भविष्य है, फिर इसमें देरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सरकारी इनका वकील होता है, महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्य के सबसे उच्च कोटि के वकील होते हैं। छात्रों का होता है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके सामने अगली परीक्षा भी होती है, पैसों की कमी होती है, नहीं टिक पाते हैं। और ये इनका गिड़गिड़ाना और हमेशा जो है वो अपने ही बातों को साबित करवा देना, चाहे वो कैट मतलब गाय ही क्यों ना लिखवाए हों, वो हो जाता है। बताइए आप, BPSC का एक प्रश्न था कि बाबू कुंवर सिंह जो थे वो 1857 में कहाँ से अगुवाई किए थे, और आयोग सारे कैंडिडेट दिए आरा भाई आंसर ही है, आरा पहचान है बाबू कुंवर सिंह का। बिल्कुल। और सारे लोग अनपढ़ जानते हैं, भैंस चराने वाले भी अगर जानते हैं तो बाबू कुंवर सिंह को तो आरा के नाम से ही जानते हैं वो। और देखिए कि आयोग चेक करवाया पटना, और एफिडेविट जमा करना था हाई कोर्ट में, तो वो कहाँ से एफिडेविट करके लाएं, और उन्होंने कहा कि भले ही शारीरिक रूप से वो आरा में लड़े, लेकिन मानसिक रूप से वो पटना में लड़ रहे थे। और देखिए कि हाई कोर्ट के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है। भाई, एफिडेविट में हम अगर काऊ मतलब हाथी अगर दे दिया जाए तो क्या एफिडेविट हो गया? तो हो गया है वो। यहाँ तो हो रहा है, बिहार में तो हो रहा है ना। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। तो क्या कहूँ मैं, बिहार में जो है वो अब जितने भी परीक्षा होते हैं, वो जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो समझिए उसके भाग्य पर होता है, कर्म पर नहीं होता है। बिहार के परीक्षा भाग्य प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये ज्ञान की भूमि है, कई बड़े ज्ञानी यहीं पर जन्मे, यहीं पर अपना काम किए और फिर यहीं पर गंगा में विसर्जित हो गए। और 100 साल बाद जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा, ये चर्चा चल रही थी हमारी, तो क्या इतिहास लिखा जाएगा कि बिहार में कोई आयोग होता था, जो आयोग 8 साल में। उस समय इतिहास अगर लिखा जाएगा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही रहेगा कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखों ने बिहार को बर्बाद कर दिया, क्योंकि अफसर जो हैं वो UPSC BPSC जैसे बड़े बड़े परीक्षाओं को क्रैक करके आते हैं, 30-35 साल सेवा देते हैं, और उसके दौरान बिहार का इतिहास बर्बाद किया गया, बिहार के युवाओं को बर्बाद किया गया, बिहार की शिक्षा को बर्बाद किया गया, स्वास्थ्य को बर्बाद किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया गया, सोच को बर्बाद किया गया, भविष्य को बर्बाद किया गया, सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया। और ये पढ़े लिखों के द्वारा ही गलती किया गया है। सबसे ज़्यादा इसे समाज सबसे ज़्यादा अभी इज्जत देता है, मान देता है, सम्मान देता है। तो
तो यही इतिहास हमारे 2-3 पीढ़ी बाद के जो बच्चे होंगे जब स्कूल्स जाएंगे तो बिहार के बारे में उन्हें यही पढ़ने को मिलेगा। बहुत सही तरीके से आदेश पुरी ने इस बात को रखा। बीएसएससी के काउंसलिंग डेट के बारे में इन्होंने पहले ही बताया वीडियो में कि आज शाम से लेकर कल शाम यानी अगले 24 से 36 घंटे आप इंतजार कीजिए, हो सकता है आपको नोटिफिकेशन इंटरनेट पर उपलब्ध मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। साथ ही साथ खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए द इंडिया टॉप.com पर आप जा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।